हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज की ये वीडियो यूट्यूब में इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास में एक रिवॉल्यूशन होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो नए इंग्लिश सीखने वाले स्टूडेंट्स के लिए जो अंग्रेजी में बोलने की ख्वाहिश रखते हैं बहुत काम आने वाली वीडियो है ये। और एकदम डिफरेंट कॉन्सेप्ट मैं लेकर के आया हूं यहां पर। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वाकई हमने एक बहुत डिफरेंट चीज सीखा है यहां पर। आपकी इस वीडियो का नाम है प्ले विद आई, मतलब मेरे साथ खेलो। अब यहां पर ये जो प्ले विद आई का ये मतलब नहीं है कि और इस आई में ये एबिलिटी है, ये टेंडेंसी है इसकी कि ये आपको पूरी अंग्रेजी सिखा सकती है। सिर्फ आई में ये दम है कि आपको सब कुछ बोलना सिखा सकता है। और वो आई कौन है? मैं या आप? कौन? ना तो मैं ना तो आप। ये बात रियलिटी है ये कि मैं आपको सिखा रहा हूं और आप सीख रहे हैं। मैं भी आई हूं और आप भी अपनी जगह आई हैं, लेकिन ये उस आई की बात नहीं हो रही है। ये जिस आई की बात हो रही है वो अंग्रेजी का आई है, जिसका मतलब होता है मैं। तो मैंने इंग्लिश को सिखाने के लिए वो स्टूडेंट्स जो बेसिक से सीखना चाहते हैं, जिन्हें अंग्रेजी की सुध बुध नहीं पता, यार ये कौन सी लैंग्वेज है, ये इतनी डिफिकल्ट क्यों है, इसको बोल क्यों नहीं पा रहे हैं हम, क्या प्रॉब्लम है इसमें, अगर इन सभी क्वेश्चंस को आप फेस कर रहे हैं तो आप हिंदुस्तान के एक एक स्टूडेंट तक जो हिंदी भाषी हैं इस वीडियो को शेयर कर दें। अंग्रेजी कैसे सीखते हैं ये मैं उनको बताने वाला हूं। और पूरे इंग्लिश के मोर देन 5 लाख वर्ड के बीच मैंने जिस वर्ड को चुना है वो वर्ड है आई। और इस आई से मैं आपको पूरी अंग्रेजी सिखा सकता हूं। क्यों? क्योंकि आज का दिन 14 फरवरी है, आपको मालूम है। वैसे ये एक मतलब कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के लिए कोई और दिन है, और एक ग्रुप ऑफ पीपल यहां इंडिया में ऐसे हैं जो दुखी भी हैं पुलवामा अटैक की वजह से। आप जानते हैं 14 फरवरी को क्या है। आप 14 फरवरी को सुबह उठने के बाद से लेकर के अब तक के अपने कहे गए एक एक सेंटेंस पर गौर करो। कल आने वाला 15 फरवरी है, कल दिन भर के एक एक सेंटेंस पे आप गौर करना। आप देखोगे कि जो आप बोल रहे हो उसमें आई आप सबसे ज्यादा यूज कर रहे हो। मैंने आई को क्यों चुना? क्योंकि मुझे मालूम है कि एक बंदा 24 घंटे की अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा बात अपनी करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हर इंसान अपनी बात करता है, उसके बाद सेकंड पर्सन है और उसके बाद थर्ड पर्सन है। तीन ही तो पर्सन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सेकंड से भी अगर बातचीत होती है तो पहले लोग अपनी बात करता है, इसलिए मैंने आई को चुना है। तुम आई के बारे में बोलना सीख लो, तुम यू के बारे में भी बोलना सीख लोगे, ही के बारे में भी बोलना सीख लोगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन करेंगे, वो क्वेश्चन मैं सिर्फ ये नहीं बता रहा आपको कि अंग्रेजी सीखते कैसे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये वीडियो ऐसी है कि अंग्रेजी सिखाया ऐसे जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूं इज, एम और आर, ये 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं प्राइमरी। कोई भी अंग्रेजी सीखना शुरू करता है ना, स्टार्टिंग में यहीं से करता है। और वो जो रट्टू वाली पढ़ाई होती है ना कि मतलब 50 सेंटेंस जो है अंग्रेजी में फ्रेज बोलना, हाँ उसका अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है। बहुत सारी जगहों पर उसका भी इंपॉर्टेंस है। मतलब अगर हम ये कहते हो कि अपनी जबान बंद रखो, है ना, मतलब जबान को काबू में रखो, बोलो मत, लगाम दो, तो इस सब के लिए अगर बंदा ग्रामेटिकली जाएगा तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। बट अगर वो ये बोल रहे होल्ड योर टंग तो ठीक है। इस तरह के फ्रेजेस का भी अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है। मगर वो जो शुरू से सीखना चाहते हैं उनको अगर मतलब कुछ सेंटेंसेस रटा दो, कुछ उनको डेली स्पीकिंग वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस रटा दो और ये एक्सपेक्ट करो कि वो अंग्रेजी बोल लेंगे, कभी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि जड़ को, फाउंडेशन को स्ट्रांग कर दिया जाए, बिल्कुल बंदे को इनोवेटिव बना दिया जाए, खुद से ही अपना काम कर लेगा वो। तो मैं वहां तक ले जाना चाह रहा हूं आप लोगों को। मैं रटी रटाई अंग्रेजी बुलवाना नहीं चाह रहा हूं। रटी रटाई अंग्रेजी में होगा क्या प्रॉब्लम आपको कि जो आपको सिखाया गया आप वही कर पाओगे, उसके अलावा एक्स्ट्रा जो आपको जरूरत पड़ेगी अपनी डेली लाइफ में, सबकी अपनी नीड्स हैं और अपने सेंटेंसेस हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं चाहता हूं कि आप हर जगह
हर जगह के सेंटेंसेस बोलो, कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप के नहीं। आगे देखो यहां पर आई मीन्स मैं। अब इस आई में अब एक मिनट, मैं आपको इस स्लाइड से थोड़ा आगे ले जाता हूं, इस स्लाइड से थोड़ा आगे। ये देखो प्ले विद आई के बाद आपके सामने यहां पर 3 वर्ड दिख रहे, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अगर मैंने किसी बंदे को आई सिखाया तो आई के साथ वो किसका यूज करेगा? एम का यूज करेगा। जो बंदा अपनी बात कर ले रहा है कि मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं खुश हूं, मैं उदास हूं, मैं बीमार हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं चुस्त हूं, मैं दुरुस्त हूं, मैं तंदुरुस्त हूं, है ना, अगर वो अपनी बात कर ले रहा है तो क्या फिर वो तुम्हारी बात नहीं कर लेगा? वो तुम्हारी बात भी कर लेगा, वो यू में आर लगा लेगा। क्या वो उसकी बात नहीं कर लेगा? कर लेगा, वो ही में इज लगा लेगा। बट पहले हम जो सीखेंगे वो आई को सीखेंगे, इज एम आर वाले ग्रुप में हम आई एम को सीखेंगे। आगे हम बात करते हैं, इसके बाद अगर हमारा साबका पड़ेगा, हमारी जान पहचान अगर होगी तो फिर वजवर से होगी। अगर हमने प्रेजेंट की बात करनी हो अगर हमें, तो हमारा सामना इज एम आर से होगा। अगर हमें पास्ट की बात करनी हो तो हमारा सामना वजवर से होगा। काहे टेंशन लेना है कि हम वर को सीखेंगे? पहले तुम आई के साथ सीखो ना वज को, फिर वर तुम सीख ही लोगे कि चलो भाई प्लूरल में वर लगता है, यू में वर लगेगा, वी में वर लगेगा, दे में वर लगेगा, है ना, द बॉयज में वर लगेगा, पीपल में वर लगेगा। सीख लेंगे हम वर को बाद में, बट पहले अपन को आई सीखना है। आई में वॉज लगेगा, आई वॉज को स्ट्रॉन्ग कर लो। अपनी बात बोलना पहले स्ट्रॉन्ग कर लो, फिर हम दूसरे की बात कर लेंगे, फिर हम दूसरे हेल्पिंग वर्ब्स को भी सीख लेंगे। बट पहले आप आई के साथ लगने वाले जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं कमांड करो, वर्ब्स हैं उन पे कमांड करो। आई एम, आई वॉज, आई। अब आई के साथ इसमें क्या लगेगा? पास में हेड लग सकता है। इसको हम 2 हिस्से में बांटेंगे, इसको हम बाइफकेट करेंगे। एक तरफ हम हैज और हैव को रखेंगे और फिर दूसरी तरफ हम हैड को रखेंगे। पास्ट में पोजीशन के लिए कोई चीज अगर आपके पास है तो आई के साथ हैड ही लगता है, इसलिए इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब बचता है हैज और हैव का कॉन्सेप्ट। आपको हैज को भूल जाना है, ठीक है, शी है हैज लगेगा, ही है हैज लगेगा, इस सब में लगेगा। बट हमें अभी आई को याद रखना, आई में हैव लगता है, आई में हैड लगता है। आई हैव, आई हैड, ये बाद में सीख लेंगे हम, इसके पीछे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। डू, डिड, डज है तो ठीक है, यहां पर आई में डू लगता है, आई में डज नहीं लगता है, हम डज को नहीं सीखेंगे। आई में डिड लगता है। मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो। मैं नहीं गया, आई डिड नॉट गो। आई को सीखो पहले, प्ले विद आई, आई के साथ खेलो, आई के मजे लो, क्योंकि 24 घंटे की लाइफ में तुम 240 बार आई का यूज करते हो। गौर करना, कल आप अपनी डेली लाइफ को सामने वाले ने पुकारा, आप बोलोगे क्या यार, क्या हाल है? ठीक हूं। कौन ठीक है? मैं ठीक हूं। कहां जा रहे हो? हॉस्पिटल जा रहे हैं। कौन जा रहा है? मैं जा रहा हूं, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं। क्या कर रहे हो? लिख रहा हूं मैं। कौन लिख रहा है? मैं लिख रहा हूं। तो कोई भी सवाल जब सामने से आता है, आप जवाब अपने बारे में देते हो मैक्सिमम, मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं नहीं कहता 100% आप अपनी बात करते हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम, इन 90% केसेस इन योर 24 आवर्स लाइफ, यू जस्ट टॉक अबाउट योरसेल्फ। इट मींस आई के बारे में बात करते हैं, तो पहले आई स्ट्रॉन्ग करो, आई को स्ट्रॉन्ग करो और A to Z फ्रेंड्स को अपने इस वीडियो को शेयर करो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। अब हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब से आगे बढ़ गए। ये वाला जो है ना तुम्हारा मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। अब कैन हो तो भी आई लगेगा। मॉडल हेल्पिंग वर्ब की सबसे बड़ी खूबी है ना कि ये सारे सब्जेक्ट के साथ फिट है। यहां पे कोई जो है हम इसको बांटते नहीं है कि इज एम आर है तो आई में एम लगेगा, ही में इज लगेगा, यू में आर लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां कोई भी सब्जेक्ट है तुम्हारा, कोई भी फिट हो जाएगा, सिर्फ शैल विल को छोड़ के। आई में शैल लगाते हैं, बाकी में विल लगाते हैं, बाकी सब जो है ना हर एक सब्जेक्ट के साथ फिट है, तो इसमें टेंशन मत दो। आई कैन, आई कुड, आई में, आई माइट, आई शैल, आई शुड। आई में विल भी लगता है जब हम एम्फेसिस डालते हैं, तो आई वुड, आई आउट टू, आई यूज टू, आई मस्ट। ये आपका कंप्लीट हो गया, ये आपका कंप्लीट हो गया, प्ले विद आई। अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट्स अपने कल की 24 घंटे की लाइफ पे गौर करेंगे, एक चार्ट बनाएंगे, अपने नोटबुक पर लिखेंगे कि उन्होंने अपनी लाइफ में कल क्या क्या बोला था।
उन्होंने जो कुछ भी बोला होगा, उन्होंने जो कुछ भी बोला होगा, उन्होंने जो कुछ भी बोला होगा, आप जो कुछ भी बोलेंगे वो या तो आई एम में होगा, देखो वो या तो आई एम में होगा, या फिर वो आई वॉज में होगा, या फिर आई हैव में होगा, या फिर आई हैड में होगा, या फिर आई डू में होगा, या फिर आई डिड में होगा, या फिर वो आई कैन से लेकर मस्ट तक के बीच में होगा। यही बातें होंगी। और अगर मार्जिनल की बात करूं तो आई नीड और आई डेयर में होगा। अब मैं आपको आई पकड़ा देता हूं, आई पकड़ा दिया मैंने, और अब मैंने आपसे कहा आप प्रैक्टिस करो। सपोज यहां पर जितने भी स्टूडेंट्स लाइव हो, जितने भी स्टूडेंट्स लाइव हो, अभी देख रहे हो या आप बाद में वीडियो देखोगे अगर आप लाइव नहीं हो तो, आई के साथ अगर मैं आपको कोई एक हेल्पिंग वर्ब पकड़ा देता हूं, सपोज मैंने आपको आई के साथ एम पकड़ा दिया, और मैं आपसे अगर एक्सपेक्ट करूं कि आप 10 सेंटेंसेस बोलो, तो क्या आप लिख सकते हो? कैन यू गाइज राइट 10 सेंटेंसेस? इफ देर इज एनीवन, अगर कोई है जो लिख सकता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में 10 सेंटेंसेस लिख करके दिखाओ, और मैं आपको यहां पर 100+ सेंटेंसेस सिर्फ आई एम से दिखाता हूं, बोर्ड पर लिखा हुआ 100 सेंटेंसेस आई शो यू। प्रैक्टिस करो, और वही चीजें जो आप लिख के प्रैक्टिस करते हो उसी को बोल के प्रैक्टिस किया करो अपनी डेली लाइफ में। कल ये काम सारे स्टूडेंट्स को करना है, जो भी वीडियो को देख रहे हो या जो बाद में देखोगे। 24 घंटे में अपना एक चार्ट बना लो, आई के साथ आप क्या क्या लगा रहे हो। आई के साथ आपने एम लगाया, कैन लगाया, शैल लगाया, आपने हैव लगाया, आपने वॉज लगाया, आपने हैड लगाया, आपने क्या लगाया। आई में अगर लगेगा भी ना तो मैं चार्ट बना दे रहा हूं यहां पे, या तो आई में आप एम लगाओगे, या तो आई में आप वॉज लगाओगे, या तो आई में आपको हैव लगाना होगा, या तो आई में आप हैड लगाओगे। ये देखो, ये चार्ट बना लो। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर अपन को कैसे पता आई में क्या लगेगा, तो मैं चार्ट बना दे रहा हूं ना, इसी से मैच कर लो। इज एम आर वाले में से एम आएगा, वॉजवर वाले में से वाज आएगा, हैव हैड वाले में से हैव आएगा, उसके बाद ये हैड भी आएगा पास में, डू डिड डज वाले में से आई में डू आएगा। अगर हम बात करेंगे इसके अलावा प्राइमरी में और डिड आएगा। अगर हम पास्ट की बात करेंगे, प्राइमरी से हम लोग पार हो गए, निकल गए। अब अगर मॉडल की बात करो, आई में कैन आएगा, आई में कुड आएगा, आई में बॉस में आएगा, आई में माइट आएगा, आई में शैल आएगा, आई में विल आएगा। स्पीकिंग में आप विल को यूज करो, चलता है, यही चलता है जनरली। आई में आपका मस्ट आएगा, यूज करो। आई में आउट टू आएगा, यूज करो। आई में यूज्ड टू आएगा, यूज टू आएगा, कोई काम जो किया करता था। आई में नीड आएगा, आई में डेयर आएगा, यूज करो आई के साथ। देयर आर so many helping verbs which you guys can use with I am, I was, I have। स्क्रीनशॉट, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन है, ये भाई मिट जाएगा, मैं अगली स्लाइड पे जाऊंगा, ये अपने आप इरेज हो जाएगा। प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स, प्लीज। दैट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज शेयर इट। बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूं मैं, और पूरे 24 घंटे जाके दिमाग लगाता हूं मैं कि अगली कौन सी वीडियो होगी जो पूरे यूट्यूब को हिला डालने वाली होगी। तो उस पर बहुत गहन रिसर्च के बाद, है ना, ये वीडियोस तैयार होती हैं, आफ्टर अ लॉट ऑफ कंसिडरेशन। देखो यहां पे, आई एम, आई वॉज, आई हैव, आई हैड, आई डू, आई डिड, आई कैन, आई कुड, आई मे, आई माइट, आई शैल, आई विल, आई मस्ट, आई आउट टू, आई यूज टू, आई नीड, आई डेयर। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग इंग्लिश। मैं पटना जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू पटना। मुझे कुछ काम है, आई हैव सम वर्क। मेरे पास एक साइकिल थी, आई हैड अ बाइसिकल। मैं नहीं जानता हूं, आई डिड नॉट नो। मैं नहीं जानता था, आई डिड नॉट नो। मैं लिख सकता हूं, आई कैन राइट। मैं बोल सकता था, आई कुड स्पीक। मैं जा सकता हूं, संभावना है, आई मे गो। संभावना है मैं जा सकता था, आई माइट गो। मैं जाऊंगा, आई शैल गो। मैं जरूर जाऊंगा, आई विल गो। मुझे बोलना चाहिए, आई मस्ट स्पीक, जरूर बोलना चाहिए। मुझे अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए, आई आउट टू ओबे माई पेरेंट्स। मैं सोनम से बात किया करता था, आई यूज टू टॉक टू सोनम। मुझे जरूरत है, आई नीड, मुझे कलम की जरूरत है, आई नीड अ पेन।
मुझे ये करने की हिम्मत है, आई डेयर डूइंग इट। देखो, तो ये जितने सारे भी आपके सामने वर्ड्स हैं आपको प्रैक्टिस करना है। बट अभी मैंने आप लोगों को एक चैलेंज दिया था दैट यू पीपल हैव टू मेक सेंटेंसेस विद आई एम। आई एम के साथ आप लोगों को सेंटेंसेस बनाना था। और मैं यहां पे क्या देख रहा हूं कि सेंटेंसेस हैं, यहां पे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। क्या है? आई विल बी अ डॉक्टर, नहीं, मैंने विल कहा ही नहीं था, मैंने ओनली आई एम कहा था। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। आई कैन नहीं, मैंने आई एम बोला था। आई एम एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, आई एम हैप्पी, आई एम रानी पटेल, ठीक है। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 12th, आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, आई एम अ टीचर, ग्रेट, आई एम गोइंग टू मार्केट, यस्टरडे, नहीं, जब मैं जा रहा हूं तो यस्टरडे क्यों लगेगा? आई एम वेटिंग फॉर माई रिजल्ट, बहुत बढ़िया, आई एम गोना हैव सम कॉफी, ग्रेट, ठीक है। चलते रहो, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो चलेगा, डोंट वरी। जो कोशिश ही नहीं करेंगे वो बोलेंगे क्या? बोलते रहो आप। आई लव माई फैमिली, आई एम शिवम गुप्ता, आई एम अमृतेश एंड आई एम प्लेइंग, ओके ग्रेट, आई एम अ साइंटिस्ट, आई एम वॉचिंग योर वीडियो राइट नाउ, आई एम लर्निंग इंग्लिश बाय यूट्यूब, you're my favorite teacher, I'm at home, I'm a boy, great, I want to join spoken class on Motivelish, I'm a best student, I'm to learn English, I'm very nice girl, I'm going to school, बहुत बढ़िया, fantabulous, fantastic, awesome, mind blowing, superb। अब हम आगे बढ़ते हैं, let's go ahead now। apart from this, अभी जो मैं आपको देने जा रहा हूं एकदम यूनिक चीज देने जा रहा हूं, यूनिक। अब देखो यहां पे क्या देने जा रहा हूं मैं, लेट्स प्रैक्टिस। सो आर यू पीपल रेडी विद मी? क्या आप लोग मेरे साथ तैयार हो? हमें प्रैक्टिस करनी है, हमें एक एक करके प्रैक्टिस करना है, हमें आई एम पे प्रैक्टिस करनी है, हमें आई वॉज पे प्रैक्टिस करना है, आई को स्ट्रॉन्ग करना है, बॉस आई को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। मैं कहता हूं, जिसको भी मैं स्पीकिंग सिखाता हूं, कहता हूं बेटा पहले आई को स्ट्रॉन्ग कर ले। वो आई मैं नहीं, वो आई तुम नहीं, वो आई जो अंग्रेजी का वो आई है जिसका मतलब मैं होता है, क्योंकि उस मैं की जरूरत अपन को भी है, तुमको भी है। तो पहले आई को स्ट्रॉन्ग करो मेरे भाई। अब आई में लगेगा क्या, मैंने लिख दिया था और आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था। आप तैयार हो? चलो वीडियो शेयर होनी चाहिए, वीडियो में दम है बॉस। जितनी भी क्लासेस मैंने लिया ना स्पीकिंग की, उन सारी वीडियोस में दम है। वो सारी वीडियोस मिलियन व्यूज के लायक हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा। तो आपको कोऑपरेट करना होगा, क्योंकि पहले देखने वाले आप हो और मेरा बहुत एफर्ट लगा है उसमें, और अपन के एफर्ट को आप लोगों को भी कोऑपरेट करना होगा। जब चैनल बढ़ेगा, ग्रो होगा, स्टूडेंट्स जुड़ेंगे ऐप से, हमारे यूट्यूब चैनल से, और बढ़िया करने की कोशिश करूंगा मैं। हो सकता है इससे भी इनोवेटिव मेथड आए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट्स प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आप लोग तैयार हो जाओ। आई एम के साथ जो सेंटेंसेस आएंगे आपके सामने, आप देखोगे मैं शुरू कर रहा हूं। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक बार छूंगा एक सेंटेंस आएगा, एक बार टच करूंगा बोर्ड को एक सेंटेंस आएगा। देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं हिंदी बोल रहा हूं, सामने इंग्लिश आएगा, और मैं ये दिखाता हूं आपको कि प्रैक्टिस कैसे की जाती है। बहुत सारे बंदों को ये नहीं पता, वो मतलब क्वेश्चन करेंगे, सर आपने तो बोल दिया कि प्रैक्टिस करनी है, अब आई एम पे मुझे प्रैक्टिस करनी है, मैं क्या प्रैक्टिस करूं, कौन से सेंटेंसेस लाऊं? तो सेंटेंसेस को लाने का सबसे बढ़िया तरीका पता है किसको मालूम होता है? सबसे बढ़िया तरीका सेंटेंसेस प्रैक्टिस करने का आपको मालूम है। आप जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हो, आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हो कि आपकी डेली लाइफ कैसी है और आपको कौन कौन सा सेंटेंस बोलना है। तो वो जो चार्ट रेडी होगा ना, आपसे बढ़िया कोई टीचर नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता। आप अगर हाउसवाइफ हो, आपके आई का मामला कुछ और होगा। आप स्टूडेंट हो, आपके आई का मामला कुछ और होगा। आप अगर एक वर्किंग पर्सन हो, आपके आई का मामला कुछ और होगा। आप अगर कहीं जॉब कर रहे हो, आपके आई का मामला कुछ और है। आप अगर अनएम्प्लॉयड हो, अभी जॉब की तलाश में हो, आपके आई का मामला कुछ और होएगा। आप अगर गार्जियन हो, आपके आई का मामला कुछ और। आप स्टूडेंट हो, आप टीचर हो, आप जो भी हो, वॉट एवर यू आर, आप अपने हिसाब से देखो कि आप क्या हो और आपके लिए आई का कौन कौन सा सेंटेंस है जो बेस्ट सूट है, राइट? तो उस पे आपको प्रैक्टिस करना है, आपको तैयार करना है। अब देखो यहां पे मैं यहां पर जो भी सेंटेंसेस ला रहा हूं, आई एम के साथ यूज होने वाले सेंटेंसेस हैं। आई एम के साथ, आई एम।
सिर्फ आई एम पे मैं आपके सामने 100 सेंटेंस लाने वाला हूं। अब देखो यहां पर वो कौन से 100 सेंटेंसेस आएंगे, देखो उससे ज्यादा होंगे या कम होंगे मुझे नहीं पता कितने सेंटेंसेस हैं, बट जो मैंने तैयार किया है आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूं मैं। सबसे पहले मैं एक स्टूडेंट हूं, आई एम अ स्टूडेंट, और सेंटेंस अपने लेवल के अकॉर्डिंग बोर्ड पे आएंगे, देखते रहो आप। मतलब हर अगला सेंटेंस पिछले सेंटेंस से थोड़ा डिफिकल्ट होगा। मतलब लगभग 100 सेंटेंस लाया हूं मैं और लेवल वाइज लाया हूं। बहुत सारे बंदे को लगता है कि आई एम से कौन सी अंग्रेजी सीखेंगे हम, भाई आई एम क्या है, तो मैं दिखाता हूं मेरी जान आई एम क्या है। आई एम के सेंटेंसेस यहां से लेके यहां तक के होते हैं, और कैसे होते हैं सिस्टमैटिक देखो बोर्ड पे, आप देखोगे आप सीखोगे। मैं एक स्टूडेंट हूं, आई एम अ स्टूडेंट, मैं बहुत खुश हूं, आई एम वेरी हैप्पी। मैं अंतर्मुखी हूं, आई एम इंट्रोवर्ट, मतलब बातों को अंदर ही रखने वाला हूं। मैं बहिर्मुखी हूं, मतलब मैं बातों को बाहर भी रखता हूं, आई एम एक्सट्रोवर्ट। ऐसे बंदे होते हैं ना जो घुन्ने टाइप, मतलब अंदर ही बातों को रखते हैं, ज्यादा लोगों को वो मतलब शेयर नहीं करते, है ना, या लोगों से ज्यादा घुलते मिलते नहीं, दे पीपल आर कॉल्ड इंट्रोवर्ट। और एक होता है जो बातों को बाहर रखता है लोगों के बीच, दे आर कॉल्ड एक्सट्रोवर्ट। और एम्बीवर्ट होता है जिनमें दोनों क्वालिटी होती है। आगे चलो, मैं वक्त का पाबंद हूं, आम पंक्चुअल। आप देखो प्रैक्टिस कैसे करते हैं। मैं बहुत मेहनती हूं, आई एम वेरी डिलीजेंट। मैं मतलबी नहीं हूं, मतलब मैं खुदगर्ज नहीं हूं, आई एम नॉट अ मीन। मैं बेवकूफ नहीं हूं, आई एम नॉट स्टूपिड। आई एम अ स्टूडेंट, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम इंट्रोवर्ट, आई एम एक्सट्रोवर्ट, आई एम पंक्चुअल, आई एम वेरी डिलीजेंट, आई एम नॉट अ मीन, आई एम नॉट स्टूपिड। आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड। मैं अब मैंने सीखा इधर क्या, मैं बेवकूफ नहीं हूं, आई एम नॉट स्टूपिड। अब हम सीखेंगे, बढ़ाएंगे सेंटेंस को, मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूं, आई एम नॉट स्टूपिड लाइक यू। मैं डरपोक हूं, मैं भयभीत हूं, मैं डरा हुआ हूं, आई एम अफ्रेड। मैं जिद्दी नहीं हूं, आई एम नॉट स्टबर्न, स्लो विटेड, है ना, ऑब्स्टिनेट, आई एम नॉट स्टबर्न, मैं जिद्दी नहीं हूं। मैं बहुत जल्दी सीख लेता हूं, आई एम अ क्विक लर्नर। मैं एक गंभीर, मतलब मैं एक शांत मिजाज आदमी हूं, आई एम अ क्वाइट पर्सन। मैं बहुत मदद करने वाला बंदा हूं, मैं हेल्पफुल पर्सन हूं, मैं आई एम वेरी हेल्पफुल। मैं इकलौता बेटा हूं, आई एम द ओनली सन। मैं अपने बाप का इकलौता बेटा हूं, आई एम द ओनली सन ऑफ माई फादर। आगे बढ़ो, मैं वक्त पे हूं, मैं समय पे आया हूं, आई एम ऑन टाइम। मैं अब तैयार हूं, आई एम रेडी नाउ। मैं आजकल तैयार हूं, आई एम रेडी नाउ अ डेज। मैं बहुत भूखा हूं, आई एम वेरी हंग्री। मैं यहां मौजूद हूं, आई एम प्रेजेंट हियर। मैं चिंतित हूं, आई एम वरीड। मैं अपने भविष्य को लेकर चिंतित हूं, आई एम वरीड अबाउट माई फ्यूचर। मैं आपका आभारी हूं, शुक्रगुजार हूं, आई एम थैंकफुल टू यू। मैं लेट आने के लिए माफी मांगता हूं, आई एम सॉरी फॉर लेट। मैंने आपको तकलीफ दिया, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं, आई एम सॉरी टू बोदर यू। ब्रदर नहीं समझना। मैं एक ऐसा आदमी हूं जिस पर आप विश्वास कर सकते हो, आई एम अ रिलायबल पर्सन। मैं आशावादी हूं, आई एम एन ऑप्टिमिस्ट। मैं निराशावादी नहीं हूं, आई एम नॉट अ पेसिमिस्ट। मैं बहुत नर्वस हूं, आई एम वेरी नर्वस। मैं अभी इस समय बहुत नर्वस हूं, आई एम वेरी नर्वस दिस टाइम। मैं आपका आभारी हूं, आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू। मैं निराश हूं, आई एम डिसअपॉइंटेड। मैं आपका आभारी हूं, आई एम ग्रेटफुल टू यू। मैं डरपोक नहीं हूं, कायर नहीं हूं, आई एम नॉट अ कवर्ड। मैं तुम्हारी तरह कायर नहीं हूं, आई एम नॉट अ कवर्ड लाइक यू। मैं कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग। मैं तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट यू। मैं आपसे फोन पर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू कांटेक्ट यू ऑन फोन। मैं एक नौकरी पाने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ जॉब। अब जो सेंटेंस आएगा पिछले वाले से भी लंबा आएगा। मैं अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश। मैं अपने मैं ओवरकम, मैं हावी होने की कोशिश कर रहा हूं किसी चीज पर, है ना। आई एम ट्राइंग टू ओवरकम, उससे पार होने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू ओवरकम माई स्ट्रेस।
मैं अपने स्ट्रेस को ओवरकम करने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब जो टेंशन है उसको दूर भगाने की कोशिश कर रहा हूं, उस पे हावी होने की कोशिश कर रहा हूं, उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं एक नई जगह विजिट करने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू विजिट अ न्यू प्लेस। मैं एक नया हैंडसेट खरीदने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू बाई अ न्यू हैंडसेट। मैं खुश हूं, आई एम ग्लैड, मैं तुमसे मिलकर खुश हूं, आई एम ग्लैड टू मीट यू, मैं तुम्हारे साथ काम करके खुश हूं, आई एम ग्लैड टू वॉक विद यू, मैं सबसे अच्छा स्टूडेंट हूं, आई एम द बेस्ट स्टूडेंट, मैं अपने बैच का सबसे अच्छा स्टूडेंट हूं, आई एम द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई बैच, मैं सबसे बड़ा बेटा हूं, आई एम द इलेस्ट सन, मैं अपनी फैमिली का सबसे बड़ा बेटा हूं, आई एम द इलेस्ट सन ऑफ माई फैमिली, मैं 19 साल का हूं अब, आई एम 19 years old नाउ, मैं चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त हूं, आई एम फिट एक्टिव एंड हेल्दी, मैं यहां अजनबी हूं, आई एम अ स्ट्रेंजर हियर, मैं स्टेशन के नजदीक हूं, आई एम नियर द स्टेशन, मैं तैयार हूं, आई एम रेडी, मैं खाने को तैयार हूं, आई एम रेडी टू ईट, मैं उससे बात करने को तैयार हूं, आई एम रेडी टू टॉक टू हिम, मैं अब जाने को तैयार हूं, आई एम रेडी टू गो नाउ, मैं इस साल एग्जाम देने को तैयार हूं, आई एम रेडी टू टेक एग्जाम दिस ईयर, मैं चिंतित हूं, आई एम कंसर्न्ड, मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूं, आई एम डीपली कंसर्न्ड, मैं अपने देश की वर्तमान स्थिति के बारे में सोचकर मतलब जो है बहुत चिंतित हूं, आई एम डीपली कंसर्न्ड अबाउट द कंट्रीज प्रेजेंट सिचुएशन, आई एम डीपली कंसर्न्ड अबाउट द कंट्रीज प्रेजेंट सिचुएशन, मैं थक गया हूं, आई एम टायर्ड, मैं अपने काम से थक गया हूं, आई एम टायर्ड ऑफ माई वॉक, मैं कॉल सेंटर में काम कर रहा हूं, आई एम वॉकिंग इन अ कॉल सेंटर, मैं अपने दांत को मांज रहा हूं, आई एम ब्रशिंग माई टीथ, मैं सोने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू बेड नाउ, मैं अपना नाश्ता तैयार कर रहा हूं, आई एम मेकिंग माई ब्रेकफास्ट, मैं गरीबों और भिखारियों की मदद कर रहा हूं, आई एम हेल्पिंग द पुअर एंड द बेगर, मैं एक लेटर टाइप कर रहा हूं, आई एम टाइपिंग अ लेटर, मुझे खुशी है, आई एम हैप्पी कि तुम यहां हो, दैट यू आर हियर, मैं अगले हफ्ते दिल्ली जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, मैं अभी अपने घर पर हूं, ठीक अभी इस वक्त अपने घर पर हूं, आई एम एट माई होम राइट नाउ, मैं तुम्हारा स्टेशन पर इंतजार कर रहा हूं, आई एम वेटिंग फॉर यू एट द स्टेशन, मैं अभी तक जवान हूं, आई एम स्टिल यंग, मैं तुम्हारा मजदूर हूं, तुम्हारा गुलाम नहीं, आई एम अ वॉकर बट नॉट योर सर्वेंट, मैं जन्नत में हूं, स्वर्ग में हूं, आई एम इन हेवन, मैं इस मैटर को लेकर बहुत गंभीर हूं, आई एम सीरियस अबाउट द मैटर, मैं अपने लिए काफी हूं और मुझे किसी की जरूरत नहीं। देखो आई पे क्या क्या हो सकता है, मैं दिखाता हूं कि आई पे इतने लंबे लंबे सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, राइट? मैं अपने लिए काफी हूं और मुझे किसी की जरूरत नहीं, आई एम एनफ फॉर माई सेल्फ एंड आई डोंट नीड एनीवन। पूरे हिंदुस्तान में यूट्यूब पर प्रैक्टिस करने की इससे बढ़िया वीडियो आपको नहीं मिलेगी, मैं सिर्फ आईएम पे प्रैक्टिस करा रहा हूं। जिस दिन प्ले विद आई वाला कॉन्सेप्ट ऐप पे है हमारे, तैयार कर रहे हैं हम उस कंटेंट को, आप आओ 6 महीना मेरे साथ बिताओ, दुनिया के किसी भी स्टेज पर इंग्लिश भांज के चले आओगे। समझ में आ रहा है? खुद बोलना और किसी को बुलवा देना, खुद बोलना ये आर्ट नहीं है, किसी को बुलवा देना ये आर्ट है ना? तो खुद बहुत सारे लोग बोलते हैं, बोलना भी आर्ट है, इंग्लिश तो बस एक लैंग्वेज है, बोलना एक आर्ट है, लेकिन बुलवाना ये एक बड़ा आर्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको इंग्लिश बोलते हुए मिल जाएंगे, बट बुलवाना कैसे है, ऐसे भी बहुत लोग मिल जाएंगे। लेकिन मैं इस बात पे बिलीव करता हूं कि बगैर मेहनत कराए हुए बहुत लेस एफर्ट के साथ कैसे बुलवाना है। मैं इसी पे दिन रात काम कर रहा हूं, इसी पे रिसर्च कर रहा हूं और आपको मैं करवाऊंगा। देखो यहां पर मैं अपने लिए काफी हूं और मुझे किसी की जरूरत नहीं है। देखो अब आई पे कितने बड़े बड़े सेंटेंसेस आ रहे हैं आईएम पे, आई एम एनफ फॉर माई सेल्फ एंड आई डोंट नीड एनीवन। मैं श्योर हूं कि इंडिया आज का मैच जीतेगा, आई एम श्योर इंडिया विल विन द मैच टुडे। मैं एक सच्चा भारतीय हूं और मुझे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। आई एम अ ट्रू इंडियन, आई नीड नॉट टू प्रूव यू। तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने शब्दों से तीखा हूं लेकिन दिल से मैं बहुत नरम हूं, मीठा हूं। आई एम बीटर बाय वर्ड्स बट स्वीट बाय हार्ट। आई एम बीटर बाय वर्ड्स बट स्वीट बाय हार्ट। क्या करोगे? जबान थोड़ी मेरी गरम है बट दिल का बड़ा नरम हूं मैं। आगे चलो।
मैं अब दहलीज पे पहुंच गया हूं और वापस नहीं जा सकता। मतलब मुझे जाना है उसकी डेवड़ी तक, दहलीज तक मैं पहुंच गया हूं और अब मैं वहां से वापस नहीं आ सकता। आई एम एट द थ्रेशोल्ड नाउ। थ्रेशोल्ड कहते हैं दहलीज को, मतलब मैंने 99% सफर तय कर लिया है, उसी को दहलीज बोलते हैं। आई एम एट द थ्रेशोल्ड नाउ एंड आई कांट गो बैक। मैं जो कुछ भी हूं उससे मैं संतुष्ट हूं। आई एम सेटिस्फाइड विद व्हाट आई एम। मैं तुम्हें यहां देखकर वाकई बहुत हैरान हूं। आई एम रियली वेरी सरप्राइज्ड टू सी यू हेयर। मैं इस मैटर को लेकर के बहुत सीरियस हूं क्योंकि ये मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब देखो कितना लंबा है। आई एम सीरियस अबाउट द मैटर बिकॉज इट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम टू मी। आई एम सीरियस अबाउट द मैटर बिकॉज इट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम टू मी। आगे बढ़ो, इससे भी लंबे और डिफिकल्ट सेंटेंसेस आगे आ रहे हैं। आई एम ऑलवेज रेडी टू सपोर्ट द ट्रूथ। मैं सच्चाई का सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार हूं। आई एम ऑलवेज रेडी टू सपोर्ट द ट्रूथ। आई एम अ स्लो वॉकर बट आई नेवर लॉस्ट एनी रेस। भले ही मैं स्लो चलता हूं लेकिन मैं कभी भी कोई रेस नहीं हारा। मैं भले ही स्लो चलता हूं लेकिन मैंने कभी कोई रेस नहीं हारा। आई एम अ स्लो वॉकर बट आई नेवर लॉस्ट एनी रेस। मैं यहां ट्रैफिक में फंस गया हूं। आई एम स्टक हियर इन द ट्रैफिक। मैं उस लड़के को जानता हूं जो बागीचे में मौजूद है, बागीचे में बैठा है। सॉरी, मैं उस लड़के को नहीं जानता हूं जो बागीचे में बैठा है। आई एम नॉट एक्वेंटेड विद द बॉय हु इज सिटिंग इन द गार्डन। मैं खुशकिस्मत हूं कि मेरे पास तुम्हारे जैसा दोस्त है। आई एम फॉर्चुनेट दैट आई हैव अ फ्रेंड लाइक यू। आई एम फॉर्चुनेट दैट आई हैव अ फ्रेंड लाइक यू। आगे चलो, द नेक्स्ट वन। Just a second. I'm fortunate that I have a friend like you. I'm to stay here tonight. मैं आज रात यहां ठहरने वाला हूं। I'm to stay here tonight. मैं खुश हूं कि आपको एक नौकरी मिल गई। I'm pleased that you have got a job right now. And the last sentence is, मैं बहुत स्पेशल हूं क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। When I'm with you, I'm not what I am. I become something different. मैं बहुत स्पेशल हूं क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ होता हूं तो मैं वो नहीं रहता जो मैं हूं, बल्कि मैं कुछ डिफरेंट हो जाता हूं। लास्ट वाला सेंटेंस बहुत गौर से सुनोगे कि मैं सचमुच बहुत स्पेशल हूं क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ होता हूं मैं वो नहीं रहता जो मैं हूं, मैं कुछ और बन जाता हूं। I'm really special because when I'm with you, I'm not what I am. I become something different. हम लोगों ने इस सफर को I am a student से शुरू किया था। I am a student जो 4 वर्ड का सेंटेंस था और लास्ट वाला सेंटेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और आखिरी वाला सेंटेंस 20 वर्ड का है। अब एक बात बताओ, कोई एक बंदा कम से कम कोई सेंटेंस जो बोल रहा है, पहला सेंटेंस 4 लेटर का, आखिरी 4 वर्ड का, आखिरी सेंटेंस 20 वर्ड का, क्या 20 वर्ड से बड़ा भी कोई सेंटेंस बोलोगे? नहीं। और प्रैक्टिस किस किस की करनी है? मतलब आई के साथ एम की, आई के साथ हैव की, आई के साथ वॉस की, आई के साथ विल की, आई के साथ कैन की, आई के साथ कुड की। सेपरेट प्रैक्टिस अगर सबके साथ हो जाए ऐसी तो क्या कहने, एकदम मजा आ जाने वाला है। तो मैं अपने एप्लीकेशन पे मोटिवेलिश जो चैनल आप देख रहे हो, मैं इसकी भी क्लासेस स्पेशल देने वाला हूं। प्ले विद आई की ये एक रिवॉल्यूशन है। आप अपना चार्ट खुद तैयार करो, अपने 24 घंटे पे जो है खुद आप गौर करो कि आप कौन कौन से सेंटेंसेस ज्यादा बोलते हो और उसके अकॉर्डिंग चार्ट बनाओ, सेंटेंसेस बनाओ, प्रैक्टिस करो। जरूरी नहीं कि आप मुझसे ही सीखो, आप कहीं भी सीखो, लर्न एनीवेयर, दैट डजंट मैटर। बट आप अपनी डेली लाइफ में आई के साथ जो भी चीजें आ रही हैं आप उस पर प्रैक्टिस करो, ठीक है। यहां देखो मैं दिखाता हूं आपको, हम लोगों ने जो सेंटेंसेस बोला है यहां पे, हम लोगों ने जो प्रैक्टिस किया है, हमने आई के साथ सफर शुरू किया था। ये देखो कितने सेंटेंसेस हैं, काउंट करते हैं हम लोग, मुझे भी नहीं पता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. कितना हो गया? 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6. लगभग 100 सेंटेंसेस हैं माय डियर। 100 सेंटेंस मैंने आप लोगों को सिर्फ आई से प्रैक्टिस करवाया है। एग्जैक्ट काउंटिंग लास्ट में आगे मैं भी गड़बड़ा गया क्या था, बट मैंने लगभग 100 सेंटेंस प्रैक्टिस करवाया है। अब ये बताओ यहां पे पहला जो सेंटेंस था वो 4 वर्ड का था, आखिरी वाला सेंटेंस 20 वर्ड का है। आपने अगर प्रैक्टिस कर लिया, आपने अगर आई को समझ लिया, तो माय डियर एकदम गर्दा उड़ा देने वाले हो आप लोग। बहुत धांसू ट्रिक मैंने बता दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी है, नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कितने डिलीजेंट हो, आप कितनी मेहनत करते हो, आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, और आप चार्ट बनाते हो या नहीं उन सेंटेंसेस का। आप क्या हो, आप अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, प्रोफेशनल हो, टीचर्स हो, क्या हो आप उसके अकॉर्डिंग सेंटेंसेस फ्रेम करो और आप उस पर प्रैक्टिस करो। आई के साथ आप एम को प्रैक्टिस करो, आई के साथ आप हैव को प्रैक्टिस करो, आई के साथ वर्स को प्रैक्टिस करो, शैल को प्रैक्टिस करो, और जो मॉडल वर्ब है उनको प्रैक्टिस करो। आप अच्छी अंग्रेजी बहुत कम टाइम में सीख जाओगे। लव यू अलॉट, थैंक यू वेरी मच माय डियर। ये वीडियोस पिछली सारी वीडियोस की तरह बहुत स्पेशल हैं। यू विल बी कांस्टेंट टू से। आप गौर करो, और भी वीडियोस देखो यूट्यूब पे इंग्लिश स्पीकिंग की, आप कंपेयर करोगे, आपको मालूम पड़ जाएगा। मैं आसान पढ़ाने पे बिलीव करता हूं, और मैं चाहता हूं कि हमारी एक टीम हो, फैमिली हो लंबी चौड़ी, और हम इस अंग्रेजी जो आने वाला दौर इंग्लिश का है, बल्कि जो अभी है, तो फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इज ब्राइट इन इंडिया। दैट्स वाई आप लोग इस पे काम करो, खूब सीखो, खूब आगे बढ़ो। लव यू अलॉट, हैव अ ग्रेट नाइट, एंड प्लीज शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स। कीप ग्रोइंग।